Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying match the scientist with the theory or experiment they suggested or performed. Column 1 में साइंटिस्ट का नेम है ऑपेरन एंड हेल्डन, एसएल मिलर, एल्फर्ड वॉलेस एंड पैस्चर. कॉलम 2 में है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट, राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड वॉकड इन मलाय आर्किपेलागो. ऑप्शन 1 में ए का क्यू, बी का पी, सी का आर, डी का एस. 2 में है ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का क्यू. 3 में ए का क्यू, बी का आर, सी का पी एंड डी का एस. 4th में है ए का आर, बी का पी, सी का क्यू एंड डी का एस. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी theories and experiments to prove origin of life on अर्थ. तो सबसे पहले अगर हम थ्योरी की बात करें तो उसको कहा जाता है ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी. तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो था वो अर्थ में कहाँ से आया था? वो आया था फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. यानी कि अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पहले हुआ था केमिकल इवोल्यूशन, इसके बाद हुआ था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. इनके इस थ्योरी को प्रूफ किसने किया था? तो इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये दिया था आपका मीलर एंड यूरे ने. तो इन्होंने अगर बात करें क्या था, तो इन्होंने सिमिलर कंडीशन प्रोड्यूस किया था इन लेबोरेटरी सेटअप. तो अगर हम बात करें कि ऑपेरन एंड हेल्डन ने क्या बोला था, तो ऑपेरन एंड हेल्डन ने कहा था कि अर्थ का जो प्रीवियस एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था और उसमें मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा प्रेजेंट थे और हाई टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स भी होते थे. और जो ये मिलर है, इन्होंने लेबोरेटरी में सिमिलर कंडीशन सेटअप किया. और उन्होंने क्या किया, तो अगर हम बात करें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको कहते हैं हम राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. तो इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप लिया जहाँ पे वाटर बॉईल हो रहा था. फिर इसको जो है इस सेटअप को इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया, कुछ यूं कनेक्ट कर दिया इन्होंने. और यहाँ पे इसके बाद क्या डाला इन्होंने? अगर बात करें यहाँ पे इन्होंने डाला इलेक्ट्रोड्स और फर्दर इसको ये जो कनेक्टेड एरिया है इसको फिर कंडेंसर दिया और कंडेंसर से होते हुए फिर इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे. तो अगर बात करें इसके हम लेबलिंग की, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आपका बॉइलिंग वाटर. यहाँ पे ये क्या है? ये है आपके इलेक्ट्रोड्स. और ये इलेक्ट्रोड्स क्या कराएंगी? ये कराएंगी आपका स्पार्क का डिस्चार्ज. और यहीं पे आपके बनेंगे कुछ गैसेस जो कि क्या होंगे? जो कि होंगे जैसे कि CH4, NH3, H2O, H2 एक्सेट्रा. यहाँ पे इन्होंने लगा दिया कुछ इस तरह का एक कंडेंसर. ये क्या है? दिस इज कंडेंसर.
तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, वाटर कलेक्टेड होगा, वाटर ये कलेक्टेड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, सो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने एक क्लोज फ्लैक्स लिया, उसमें जिसमें कि इन्होंने दिया CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी इसमें जो टेम्परेचर होगा वो होगा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो वाटर है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या था, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स एक्सेट्रा। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि ऑपेरन एंड हेल्डन ने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ए का हो जाएगा आर। एसल मिरर ने क्या किया था, इन्होंने राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने ऑपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी को प्रूफ किया था। तो बी का हो गया पी। दूसरा है एल्फर्ड वॉलेस। तो एल्फर्ड वॉलेस जो है वो मलाई आर्किपेलागो आइलैंड में सेम काम कर रहे थे जो चार्ल्स डार्विन कर रहे थे, और दोनों की जो फाइंडिंग्स थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, जिसमें उन्होंने दिया था कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी जो इवोल्यूशन होता है उसका मेन क्राइटेरिया है नेचुरल सिलेक्शंस, और वेरिएशंस जो है वो पहले से प्रेजेंट होता है पॉपुलेशन में, और उनको विथ टाइम फेवरेबल कंडीशन में एनवायरनमेंट अडाप्ट कर लेता है, और जो फिट है उसका सर्वाइवल होता है। तो यानी एल्फर्ड वॉलेस और डार्विन की फाइंडिंग ऑलमोस्ट सेम थी, तो सी का हो जाएगा एस। अगर हम पास्चर की बात करें तो पास्चर ने दिया था क्या, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट की, तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किस लिए था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसरिगार्ड करने के लिए था। तो पहले ये माना जाता था कि जो लाइफ है वो अर्थ में स्पॉन्टेनियसली आ गया, जैसे कि रॉ मीट से या फिर गंदे कपड़ों से, ग्रेन सड़ रहा है उससे, ऐसे। तो पास्चर ने इसी थ्योरी को क्या किया था, डिस्प्रूव करने के लिए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक स्वान शेप का वेसल लिया, और एक वेसल लिया और उस वेसल का जो नेक है उसको उन्होंने मोड़ के स्वान शेप में कर दिया था, और उसके अंदर उन्होंने शुगर सॉल्यूशन रखा था, और उस शुगर सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया था, इनिशियल में हीट किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन जो वो स्वान नेक वाला एरिया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो जो स्वान शेप वाला नेक था उसको उन्होंने तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया। जब उनको तोड़ दिया तो उन्होंने देखा कि उनका जो शुगर सॉल्यूशन था वो कंटामिनेट हो गया विद बैक्टीरिया से। तो इससे इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ए का हो जाएगा आर, बी का पी, सी का एस एंड डी का क्यू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.